जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूमरोलॉजी बाय मोनिका में। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारे नेम को हम कैसे चेक करें। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और दिशा को समझने में नंबरों के द्वारा हेल्प ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। यदि हम 100% मेहनत कर रहे हैं लाइफ में बट हमें फिर भी सक्सेस प्राप्त नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि हमारे जो वर्ड चार्ट है या फिर हमारा जो नेम है वो नेगेटिव एनर्जी पे हो, नेगेटिव टोटल पे हो। इसी कारण हमारा जो वर्ड चार्ट है हमारे नेम के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं हो पा रहा है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे जो नेम का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पे। यदि हमारा जो नेम नंबर है वो सही एनर्जी पे होता है, सही टोटल पे होता है, सही कंपाउंड पे होता है, तो हमें हमारी लाइफ में 100% सफलता प्राप्त होती है। और उसके साथ ही हमारे जो कर्म है वो भी बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हमारे नेम को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो किस टोटल पे है और किस कंपाउंड पे है। आइए आज की वीडियो में हम ये जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है और एक एग्जाम्पल के लिए हमने नेम लिया हुआ है। आप भी अपने नेम को नोट डाउन कीजिए और इसी तरह आप अपने नेम का टोटल निकाल सकते हैं और जान सकते हैं कि वो किस कंपाउंड नंबर पे आ रहा है, किस टोटल पे आ रहा है। और आपके जन्म दिनांक के अकॉर्डिंग उसका जो टोटल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमारे सीन और डीएन के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है, हमारे वर्ड चार्ट के, हमारे लोसू ग्रिड के अकॉर्डिंग देखा जाता है और भी उसमें काफ़ी चीज़ें देखी जाती है। यदि आपको अपने बारे में डिटेल में जानना हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि कैसे हम अपने नेम को स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके नीचे ही इसकी वैल्यू दी हुई है। जैसे 1 की है AIJQ&Y। इसी तरह जो 2 है 2 की वैल्यू दी हुई है VKR, 3 की CGLS एंड 4 की है DMT, 5 की है EHNX, 6 की है UVW और 7 की है ONZ, 8 की है FNP। इसी तरह ये आप चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं और आपका अपना नेम को नोट डाउन करके चेक कर सकते हैं। हमने फॉर एग्जाम्पल एक नेम लिया है, नेम है रानी जैन। तो रानी जैन का हमने जो नेम लिया है उसमें हमने वैल्यू ली है। जैसे आर की जो वैल्यू दी हुई है, जैसे हम देखेंगे आर की जो वैल्यू है वो है 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है। ए की वैल्यू दी हुई है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है। इसी तरह एन की जो वैल्यू है वो है 5, तो 5 लिया है। एंड आई की जो वैल्यू है वो है 1। इसी तरह हम ने ये पूरे नेम की जो स्पेलिंग है इसके नीचे इसकी जो वैल्यू है उसे नोट डाउन किया है। ऐसे ही जो सरनेम है जैसे जैन, तो जे के लिए 1, ए के लिए 1, आई के लिए 1 और एन के लिए 5 दिया हुआ है। तो हमने चार्ट के अकॉर्डिंग जो उसकी वैल्यू दी हुई है उसे नोट डाउन किया है। आफ्टर इसका हमने टोटल किया है, जैसे 2 + 1 + 5 + 1, तो टोटल आया है 9। ऐसे सरनेम का टोटल किया है 1 + 1 + 1 + 5, तो टोटल आया 8। इस 9 और 8 का जो टोटल आया है वो आया है 17। तो इस जो हमने नेम नंबर लिया है उदाहरण के लिए, उसका जो कंपाउंड नंबर आया है वो आया है 17। फिर हम इसे सिंगल डिजिट पे लाएंगे जिससे हमें टोटल पता चलेगा। तो 1 और 7 को हमने 8 किया तो सिंगल डिजिट पे आया है 1 और 7 का टोटल आया है 8। तो जो ये हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए नेम लिया था उसका टोटल आया है 8। तो ये जो नाम है इसका जो टोटल आया है 8। बट हमारा जो नेम नंबर है उसकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव इफेक्ट करती है हमारे वर्ड चार्ट पे।
तो इसीलिए जो हमारा नेम नंबर है उसका जो कंपाउंड नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, उसका जो टोटल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे जो वर्ड चार्ट है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होना चाहिए, हमारे वर्ड चार्ट से अलाइंड होना चाहिए। इसी तरह से आप भी अपना जो नेम नंबर है चेक कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारा जो नेम नंबर है उसका इफेक्ट हमारी लाइफ पे क्या होता है। यदि आपको भी हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय श्री महाकाल।